सियाटाड में शनिवार को कुशवाहा समाज के द्वारा एक बैठक की गई। बैठक का नेतृत्व कुशवाहा समाज के प्रमुख लोगों ने किया। बैठक में मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा किया। वहीं बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने कहा है कि कुशवाहा समाज के लोग सभी राजनीतिक पार्टी को सींचने का काम किया है, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, झामुमो इत्यादि राजनीतिक पार्टी हो, लेकिन जब भी चुनाव की बारी आती है तो राजनीतिक पार्टी कुशवाहा समाज को नजरअंदाज करती है। शिव कुमार ने कहा कि कोडरमा, चतरा, हजारीबाग इत्यादि लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा बहुमूल्य क्षेत्र है। उसके बाद भी सभी राजनीतिक दल के पार्टी समाज को उपेक्षित रख रही है। अगर पार्टी इस पर विचार नहीं करती है तो हम लोग दूसरा विकल्प ढूंढने के लिए तैयार है। संजय विकास कुशवाहा ने कहा कि भाजपा पार्टी की शुरुआत के भाजपा से लेकर आज तक हमारे समाज के लोग पार्टी के प्रति समर्पित हैं, लेकिन आज हमारे समाज को ही उपेक्षित कर रहा है। पप्पू वर्मा ने कहा, सुबह समाज झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे समाज के लोग सभी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं और सभी पार्टी को सींचने की काम कर रही है, फिर कुशवाहा समाज कोई नजरअंदाज क्यों। इसके साथ ही वक्ताओं ने कहा कि अगर पार्टी समाज को नजरअंदाज करेगी तो पार्टी को कुशवाहा समाज की ताकत दिखाने का काम करेगा। बैठक में मुख्य रूप से मन्नू कुमार, गंगाधर वर्मा, दिवाकर वर्मा, पप्पू वर्मा, रवि वर्मा, पवन, मनीष, दिलीप, पिंटू, महेंद्र आदि उपस्थित थे। क्या कहिएगा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टी कुशवाहा समाज को उपेक्षित रख रही है, इसको लेकर? ये कुशवाहा समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। चूंकि देखा जाए तो अगर इतिहास हम पलटते हैं तो सब पार्टी, या तो वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम हो, कोई भी पार्टी को आप उठा लीजिए, उन पार्टी को सींचने का अगर काम किए कोई तो वो है सिर्फ और सिर्फ कुशवाहा समाज। कुशवाहा समाज के चलते कोडरमा लोकसभा में या फिर आप चतरा लोकसभा ले लीजिए, फिर हजारीबाग लोकसभा ले लीजिए, या फिर और भी लोकसभा क्षेत्र को उठाइएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कुशवाहा के ही नेतृत्व में इन सारे पार्टियों का विकास हुआ है। अब ये कोडरमा लोकसभा को ले लीजिए, जब कोडरमा लोकसभा का कोई एक सीट पूरे भारत में नहीं जीता जाता था, उस टाइम यहाँ के रितलाल बाबू, स्वर्गीय रितलाल बाबू की वजह से लोकसभा क्षेत्र का यहाँ से जीत के जाता था और वो लगभग यहाँ से 5 से 6 बार यहाँ के लोकसभा सीट से जीते हैं, विधायक भी रहे हैं और आज उसके परिवार वाले को दरकिनार किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। खैर और भी और पार्टियों को लीजिएगा या फिर जेएमएम को लीजिएगा या फिर कांग्रेस को लीजिएगा, कांग्रेस में आप देख लीजिए नरेश वर्मा जी को, वो लगभग 2 बार कांग्रेस के यहाँ रहे हैं, जिला अध्यक्ष गिरिडीह के। उनके नेतृत्व में सारे कुशवाहा समाज उस पार्टी में गए हैं। उनके बाद भी और भी देखिएगा तो यही देखने को मिलता है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है और ये बहुत गलत बात है। इसीलिए हम लोग कुशवाहा सब एकत्रित हुए हैं। सभी पार्टियों को हमारे कुशवाहा समाज को हक देना होगा, हमारा अधिकार देना होगा और उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अगर हक और अधिकार नहीं दीजिएगा तो हम भी उस पार्टी से दरकिनार ले लेंगे और हम उन्हीं के साथ रहेंगे जो हमारे हक की बात करेगा, जो हमारे समाज के उत्थान की बात करेगा, हमारे लोगों के उत्थान की बात करेगा और हमारा विकास की बात करेगा। उनके साथ हैं हम। जय हिंद। आज हम लोग कुशवाहा समाज के लोग सियाटाड में एक बैठक किए। अभी वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव होने वाली है और सभी राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, हमारे कुशवाहा समाज को दरकिनार करने की काम कर रही है। आपको बता दें कि कुशवाहा समाज सभी पार्टियों को सींचने का काम किया, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे जेएमएम की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें। और जब लोकसभा की चुनाव की बात आती है या फिर विधानसभा की बात आती है तो वैसे समय में राजनीतिक पार्टी हमारे समाज को दरकिनार करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारे समाज पूरे प्रदेश के साथ साथ जो कोडरमा लोकसभा है, चतरा लोकसभा है, हजारीबाग लोकसभा है, इन जगह पर हमारे समाज की सबसे अधिक वोटर है, जनसंख्या है। उसके बाद हमें हक नहीं दिया जा रहा है। अगर हमें हमारी अधिकार हक नहीं मिलती है तो हम लोग ऐसे पार्टी को दरकिनार करने का काम करेंगे।